24-25 सितंबर की रात दिल्ली के भोगल इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में करीब 25 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। उसकी पूरी कहानी आपको मैंने डिटेल में सुनाई, लेकिन आज जो कहानी आपको सुना रहा हूँ है तो उसी चोरी की। लेकिन इस चोर को पकड़ने के बाद पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की और फिर अदालत में उसको पेश किया। जब कोर्ट में पेश किया तो फिर पुलिस ने उसकी पूरी कुंडली जज साहब के सामने रखी कि इसलिए हमें इसकी कस्टडी चाहिए और इसके बयान भी। तो जो उसने पुलिस को बताया और जो कुछ कहानी सुनाई, उसी चोर की जुबानी 25 करोड़ रुपए की उस चोरी की असली कहानी आपके सामने पेश है। लोकेश श्रीवास, यही नाम है उस चोर का, लोकेश, जो छत्तीसगढ़ से आया। छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही दूर दराज के गांव से, और दिल्ली जैसे शहर में आकर जो उसने चोरी की, ये चोरी अचानक नहीं हुई थी और ये चोरी इसी शोरूम में करनी है ये भी तय नहीं था। चोरी उसने 24-25 सितंबर को ली की, लेकिन वो दिल्ली में पहली बार आया 4 सितंबर को। 4 सितंबर में आया दिल्ली में एक बड़ा हाथ मारने के इरादे से, और वो दिल्ली में घूमता रहा, भटकता रहा। उसे तलाश थी सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी शॉप की, जौहरी की दुकान, जहां से वो हाथ मार सके। और उसमें इस उमराव ज्वेलर्स की कोई उसमें लिस्ट में उसके था ही नहीं, उसे तो पता भी नहीं था। उसने सिर्फ पहले गूगल से ये पता किया कि दिल्ली में बड़े बड़े जौहरी शॉप्स, ज्वेलरी शॉप कहाँ कहाँ पर है। गूगल के थ्रू वो फिर उन मार्केट में घूमता रहा, इधर उधर तमाम बहुत सारे ज्वेलरी शॉप की उसने रैकी की। लेकिन इस रैकी करने के साथ साथ उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी। एक ये, पहली चीज़, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो, सुरक्षा हो, वहाँ तो बिल्कुल नहीं। जो बिल्कुल खुला हो, आसपास बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे हों, वहाँ भी बिल्कुल नहीं। जहाँ पे पुलिस राउंड मारे या लोग देर तक जागते हों, वहाँ पे भी इसने चोरी करने की कोई नहीं ठानी। इसका ये था कि ऐसी जगह हो जहाँ एक वक्त के बाद सन्नाटा हो और सिर्फ शॉप हो, और उसके बाद किसी को मालूम नहीं हो, सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो उस शॉप में, कैमरे नहीं हो आसपास में, तो वहीं पे ये हाथ मारेगा। 4 सितंबर को इसने बड़े सारे रैकी की ऐसे इलाकों की। 4 सितंबर के बाद ये वापस चला गया। 14 सितंबर को वापस आया, 14 को। अब 14 को दिल्ली फिर से आया, फिर से इधर उधर भटकना और घूमना इसने शुरू किया, लेकिन फाइनल टारगेट नहीं मिल रहा था। आखिरकार घूमते घूमते फिर रात को अपना किसी होटल में रुक जाता, नॉर्मल मामूली होटल में, और वहाँ इसने गूगल करना शुरू किया। अब गूगल करके उसने फिर पता करना शुरू किया कि और कहाँ कहाँ पे ज्वेलरी शॉप है। अब गूगल से न सिर्फ शॉप ढूंढता, बल्कि गूगल मैप के थ्रू उस पूरे लोकेशन, आसपास के इलाके को भी देखता, और फिर वो टाइप भी करता गूगल में कहाँ कहाँ। तो उसी गूगल के थ्रू उसे पता चला कि भोगल इलाके में, दिल्ली के, जो निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन के तहत आता है, वहाँ पे बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप है, और वो इलाका भी ऐसा है कि बड़ा सही है वहाँ पे चोरी करने का। तो पहली बार वो उधर कनॉट प्लेस की तरफ से लेके, करोल बाग से लेके बाकी अलग अलग इलाकों में घूमता रहा। आखिर में उसे लगा कि उसके दिमाग और उसके नक्शे के हिसाब से ये भोगल इलाका सही है। लेकिन भोगल में कौन सा, अब भी उमराव ज्वेलर्स उसके दिमाग में नहीं था। अब उसने पूरा नक्शा देखा गूगल के थ्रू, फिर ये पहुंचा भोगल। भोगल पहुंचने के बाद इसने इधर उधर सारी चीज़ें देखी, और बहुत सारे शॉप के दौरान में इसकी नज़र पड़ी उमराव ज्वेलरी पर। लेकिन अब भी उसका फाइनल टारगेट ये नहीं था। उसने देखा, आसपास देखा, सिक्योरिटी देखी, गार्ड देखा, दिन में आया, फिर रात को आया, और देखा कि रात को भी यहाँ पे लोग कितने टहलते हैं, जागते हैं, आते हैं कि नहीं। ये सब रैकी करता रहा। इसके बाद चला गया। अब उसने फिर गूगल निकाला, फिर मैप देखा। अब उसने सारे मैप को देखने के बाद उसे लगा कि ये जो उमराव ज्वेलर्स है, यहाँ पर काम करना उसके लिए ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट डे वो फिर पहुँचता है भोगल। अब भोगल आने के बाद वो टहलना शुरू करता है, कभी इस गली कभी उस सड़क। फिर उसने देखा कि उमराव जान के बराबर में जो बिल्डिंग है, उसमें एक ऊंची सीढ़ी जा रही है, और वो भी 4 मंजिला है। अब वो आता जाता खड़ा हुआ, लेकिन उसकी नज़रें सीढ़ी पर है। वो सीढ़ी को देख रहा है, क्योंकि वो उस जौहरी की दुकान के बिल्कुल साइड में है।
इसी दौरान दुकान के पास से गुजरते गुजरते उसने ये भी देखा कि उमराव ज्वेलरी शॉप के अंदर ऊपर से एक सीढ़ी आ रही है और कई मुलाजिम भी नीचे आ रहे हैं ट्रे लेके, कुछ नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो उसे लगा कि अच्छा इस दुकान के अंदर एक सीढ़ी है जो कहीं ऊपर से आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है उसे मालूम नहीं। अब उसने बराबर की बिल्डिंग में उस सीढ़ी को देखा, उसने देखा कि ये ऊपर तक जा रही है। फिर ये इधर चला गया, वापस आया, फिर अचानक कुछ लोगों से बात करता है ऐसे कि जैसे कोई किराए का घर चाहिए किसी जानने वाले को। तो पूछता है इस बिल्डिंग में कौन लोग रहते हैं? तो किसी ने बताया कि इसमें अलग अलग फैमिली है, 4 फ्लोर है, तो किसी एक का नहीं है, हर फ्लोर अलग का है। तो उसे लगा कि चलो ये तो ठीक है। फिर उसने देखा कि रात को भी इसने रखी कि देखा रात को गेट तो बंद होता नहीं, ताला लगाना तो दूर की बात, और उस बिल्डिंग में उस इतनी फैमिली रह रही लेकिन कोई गार्ड नहीं है। तो रात को भी वो उसने कई राउंड मारे और मारने के बाद देखा कि ये सीढ़ी खुली रहती है। अब उसे लगा कि ये तो सही है, फिर चला गया, फिर आया। अब इसके बाद दिन में यूं ही इधर उधर टहलते टहलते इसने कहा कि अब एक बार सीढ़ी पर चढ़ते हैं, अगर कोई रोकेगा तो देखेंगे, कुछ बोल देंगे कि किसी को ढूंढने आए हैं, कोई गलत पता है। ये करते हुए वो उस बिल्डिंग की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करता है। 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, किसी ने नहीं रोका, सारे दरवाजे बंद अलग अलग। और इस दौरान में 1-2 लोग उतरे भी, चढ़े भी, पर किसी का उसकी तरफ ख्याल नहीं गया। फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाकर इसने देखा इसे बराबर में उस उमराव जान ज्वेलरी शॉप की सीढ़ी, वो दरवाज़ा नज़र आया जिसके अंदर सीढ़ी थी। ये वापस लौट आया। लौटने के बाद अब इसने फिर गूगल का पूरा नक्शा देखा और अपने हिसाब से अब नक्शा बनाया कि कैसे एंट्री होगी, कैसे जाएंगे। और उसे सिर्फ एक चीज़ था, वो गलत भी हो सकता था, वो ये था कि जिस शोरूम जो ग्राउंड फ्लोर पे था उसमें ऊपर से एक सीढ़ी आ रही है और उसका तजुर्बा कहता था कि ये सीढ़ी छत से आ रही है। इस सीढ़ी का कोई ना कोई कनेक्शन छत तक है और अगर छत से एंट्री मारते हैं तो आसानी से पहुंच सकते हैं। अब सीढ़ी और छत उसे मिल चुका। इसके बाद ये वापस लौट जाता है बिलासपुर। वहाँ जाने के बाद अब बाकी जितनी भी नक्शे बनाए, बाकी चीज़ें बनाई, उन सारी चीज़ों को देखता है। देखने के बाद अब ये गूगल की ही थ्रू पहले सबसे पता करता है कि मार्केट में दुकान कितने बजे तक खुली रहती है। फलाना, आजकल आप कोई भी खोलेंगे बड़ा शॉप हो तो उसकी पूरी डिटेल ही होती है, तो कितने बजे तक खुली रहती है, कब बंद होती है, मार्केट ये इलाके में मार्केट कब बंद होती है। तो उसने सारा गूगल में देखा तो उसे पता चला कि मंडे को ये पूरा भोगल मार्केट बंद होता है। उसने तय किया कि वो मंडे को ही चोरी करेगा। इसके बाद वो 24 की सुबह दिल्ली पहुंचता है। दिन भर इधर उधर भटकता है, रात इंतज़ार करता रहता है कि हो दुकान बंद हो। संडे का दिन, दुकान करीब 8:30 बजे बंद हो गई, लोग चले गए, लेकिन अभी भी लोग थे। ये उधर कभी इस गली कभी उस गली में टहलता रहा। पीठ पे एक इसके बैग था बड़ा सा। जब करीब रात के 11:15 बजे, तब ये उसे मालूम था इस बराबर की सीढ़ी खुली रहती है, दरवाज़ा बंद नहीं होता। ये उस सीढ़ी पर बेधड़क चढ़ा, ये सोच करके अगर किसी ने टोका तो कोई पता पूछने के बहाने पूछ लेगा, फिर वापस उतर आएगा। किसी ने टोका नहीं, ये बिल्डिंग में चढ़ गया बराबर से। फिर उस बिल्डिंग, जो उमराव ज्वेलर्स की बिल्डिंग थी, उस पर कूदा। एक दरवाज़ा था, दरवाजे पे ताला था, इसने ताले को खोल दिया, दरवाज़ा फिर से अंदर से बंद किया और अब सीढ़ी के थ्रू नीचे उतरना शुरू किया। इसका अंदाज़ा सही था, सीढ़ी बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर आ रही थी। अंदर आया तो उस ग्राउंड फ्लोर से पहले एक और दरवाज़ा था, उसने उसका भी ताला तोड़ा। अब ये उस ग्राउंड फ्लोर पर आ गया जहाँ पे शोरूम है और उसी शोरूम के एक हिस्से में तमाम लॉकर है। रात के करीब 11:30 पौने 12 बज रहे थे, संडे की रात की बात है। जब वो गुजरा, अंदर गया, अपने साथ खाने का पैकेट और पानी वानी लेकर आया था बैग में। अब ये गया, रात पौने 12 बजे दुकान के अंदर दाखिल हो चुका है, लेकिन इसने चोरी नहीं की। ये एक कोने में चुपचाप बैठा, खाना खाया, पानी पिया और इंतज़ार कर रहा है कि क्या पता रात को कोई मालिक या कोई किसी चीज़, कोई काम भूल गया हो, कोई चीज़ पैसे लेने हो, तो शायद शटर खुल जाए दुकान के, वो आ जाए। तो इसने सोच रखा था अगर वो आएंगे तो वापस वो उसी सीढ़ी के रास्ते ऊपर भाग जाएगा। कोई आया नहीं। अब करीब 12:30 बज गए।
पहले इसने सोचा कि अब माल साफ करना शुरू करते हैं, लेकिन उसे ये था कि जब लॉकर तोड़ेंगे, ये अपने साथ पेचकस और बाकी औजार लेकर आया था और इत्तेफाक से एक हथौड़ा उसी शोरूम में इसको मिल गया। लेकिन इसे लगा कि अगर रात को उस लॉकर की जो दीवार है उसमें छेद करेंगे और फिर लॉकर तक पहुंचेंगे तो उस खटपट की आवाज़ से पड़ोसी या बाहर में अगर कोई, मान लीजिए शोरूम के बाहर बैठा हुआ हो, गार्ड तो कोई था नहीं, या लोग गुजर रहे हों या फिर पड़ोसी की बिल्डिंग में, तो ये खटपट की आवाज़ रात को बहुत तेज़ी से जाती है अगर सन्नाटा हो तो उसे लगा इस खटपट की आवाज़ से लोग चौकन्ने हो सकते हैं। उसने इरादा बदल दिया। उसने कहा मैं रात को कुछ नहीं करूँगा। खाना वाना खाया हुआ था, पानी वानी पीकर उसका हौसला देखिए कि बेफिक्र उसी शोरूम में सो गया। सोने के बाद सुबह उठा। अब मंडे का दिन, आराम से नींद पूरी की, सुबह तक सब नॉर्मल। सुबह करीब 11 बजे जो बचा खुचा था उसने फिर खाया पिया और उसने कहा अब काम पर लग जाओ। दिन था, गाड़ियों की आवाज़, हॉर्न की आवाज़ सब आ रही है, तो उस शोर में ये सारी चीज़ें दब जाएंगी। उसके बाद अब उसने एक एक करके सब तोड़ना शुरू किया। सबसे पहले बाहर जो शेल्फ में सारे रखे थे वो सारे गहने उठाए, लेकिन उसने सिर्फ कीमती पत्थर उठाए और सोने के जेवर, एक भी चांदी के जेवर को हाथ नहीं लगाया कि ये बोझ है। वो सारा साफ किया, बैग में रखा। फिर उसने एक एक कर सारे लॉकर तोड़े, बैग में रखे। ये सब करते करते शाम हो गई। अब उसने सारा बैग में रखने के बाद फिर थोड़ी देर इंतज़ार किया कि अंधेरा हो जाए। लगभग 7:15 के आसपास दबे पांव ये सीढ़ी के थ्रू ऊपर पहुंचता है। उसी दरवाजे से बाहर निकलता है, पड़ोस की बिल्डिंग में जाता है। उसी सीढ़ी से एकदम बेखौफ सारे बैग में जेवर लेकर नीचे उतरता है, थोड़ा आगे जाता है, ऑटो पकड़ता है और कश्मीरी गेट बस अड्डे पहुंच जाता है। उससे पहले एक बैग और ख़रीदता है। अब बस अड्डे से ये सीधे वापस छत्तीसगढ़ पहुंचता है। अभी तक वो देख नहीं रहा कि उसने क्या चुराया, बस जो आंख बंद करके उठाता गया। अब छत्तीसगढ़ जहाँ पे इसने किराए का घर ले रखा था वहाँ दाखिल होता है। इसका एक दोस्त था, उस दोस्त को बुलाता है, उसका बैग खोलता है और जब वो देखता है पहली बार, दोस्त के बिना उसने जब देखा तो उसकी खुद आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा कि उसने तो सोचा भी नहीं था कि इतना चुराएंगे, और वो चूंकि चोर था, बहुत जौहरियों की दुकानों में चोरी कर चुका था, उसे मालूम था कि ये करोड़ों रुपए का मामला है। उसे लगा इतना तो मैंने सोचा तक नहीं था। इसी दौरान उसका दोस्त आ गया। उसने उसी चोरी के माल में से 2 चेन निकाले मोटे मोटे और अपने दोस्त को दिया, और ये बाकायदा उसने कहा कि ये ले तू रख, बहुत बड़ा काम करके आया हूँ, और आज के बाद चोरी बंद। ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी चोरी है, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मेरे पास इतने पैसे आ गए कि अब मैं पूरी ज़िंदगी आराम से बिता सकता हूँ, गुजार सकता हूँ। ये कहकर उसमें जब कुछ पैसे थे, उसको जिम का बड़ा शौक़ था, तो उसने अपने गांव में जहाँ का वो रहने वाला था करीब 60 लाख रुपए एक पार्टनर को देके एक मल्टी जिम खुलना था, उसमें उसने इन्वेस्ट किया, बाकी पैसा भी बाद में देना था। तो ये सब कुछ करके उसने दे दिया। लेकिन इत्तेफाक से जिस दोस्त को इसने चेन दिया था उसने अपने एक और दोस्त को बताया, उसका भी नाम था राहुल, बल्कि लुकेश। उसने कहा भाई बहुत बड़ा हाथ मार के आया। वो पकड़ा गया दूसरे दिन। उसने पुलिस को कह दिया आप मुझे क्यों पीट रहे हैं। वो लुकेश, वो तो दिल्ली से बहुत बड़ा काम करके आया, और इस चक्कर में पुलिस इस तक पहुंची और ये पकड़ा गया। तो 2 दिन से ज़्यादा ये 25 करोड़ अपने पास रख नहीं पाया। सारे माल बरामद हो गए और अब ये कब्जे में है। अब पता नहीं, जो इसने शपथ ली थी कि उसकी आखिरी चोरी है वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि माल तो चला गया, तो फिर ये आगे चोरी करेगा। पुलिस का कहना है कि देखने में बिल्कुल नॉर्मल और साधारण ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ही शातिर चोर है। इसने कभी गैंग नहीं बनाया, क्योंकि इसे मालूम था कि अकेले करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, और इसीलिए ये कामयाब भी हुआ। उसने पुलिस को बताया कि दिल्ली में मैं कोई टारगेट लेकर नहीं गया था, बस नसीब ख़राब था उमराव ज्वेलर्स का, जो मैंने चोरी की और लूट लिया उन्हें। इससे पहले इसने बिलासपुर में भी कई करोड़ रुपए की चोरी की थी एक ज्वेलरी शॉप में, लेकिन इत्तेफाक से वहाँ भी पकड़ा गया। तो इसने जब जब छोटी छोटी चोरी की, ये नहीं पकड़ा गया। जब बड़ी चोरी की उसके कुछ दिनों के बाद ज़रूर पकड़ा गया। शुरुआत इसने एक घर में चोरी से की थी, फिर इसने मंदिर में चोरी की, और चोरी ही इसका शौक़ है, और चोरी के अलावा जिम जाना इसका शौक़ है। तो अब लोकेश की ये पूरी जो कहानी है कोर्ट तक पहुंच गई है, और पुलिस
अब उसको जुडिशल कस्टडी में यानी न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है और ज़्यादातर जो गहने चुराए हैं लगभग वो सब बरामद हो चुके हैं। तो ये थी उस चोर की वो असली कहानी जो उसने पुलिस के थ्रू अदालत तक बताई। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।